हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग? हाउ आर यू? कैसे हो? प्यारे बच्चों के लिए उनका प्यारा सब्जेक्ट फिजिक्स का बहुत ही प्यारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? हम लोगों ने बहुत नाम सुना है ना कि फोटोन क्या होते हैं, पार्टिकल नेचर क्या है लाइट का। तो सबसे पहले बच्चों बता दूं आपको, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, नाम सुना होगा डी ब्रोगली, उन्होंने कहा था कि जो हमारा लाइट होता है, लाइट क्या है, एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, सिंपली हम समझते हैं इसको। तो उन्होंने ये बताया था कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। तो यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करने वाले हैं। जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है, वो अपना जो पार्टिकल नेचर शो करता है, उसमें जो लाइट ट्रेवल करती है उसको ही फोटोन कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बारीकी से समझते हैं कि भाई टॉपिक क्या है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, तो आइंस्टीन साहब ने क्या बताया कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करती है। तो ये मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? मान लीजिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर मौजूद है, तो वहां पे हर समय छोटे छोटे पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करते ही रहते हैं। तो उन्हीं पार्टिकल्स से जब वो इंटरेक्ट करती है तो लाइट ऐसे दिखाई देती है कि कई वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में जो है कंपोज हो गई है, अलग अलग स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में वो ट्रेवल कर रही है। और जो ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट दिखाई देते हैं, इन्हीं पैकेट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटा। और इस लाइट एनर्जी को हम फोटोन कहते हैं, राइट। तो यहीं पे एक्सप्लेन किया गया है, व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ मैटर इट बिहेव एज इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। दिस क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। इसी लाइट एनर्जी को हम फोटोन कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल टू एच म्यू, एच न्यू, म्यू नहीं न्यू, यानी कि यहां पे E क्या है? एनर्जी है, और ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। H जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये प्लांक कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 6 डेसिबल 62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन आती है, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट कि हम वेवलेंथ देखें, क्योंकि लाइट वेव के फॉर्म में भी चलती है, अभी हमने आपको इससे पहले बताया। तो भाई जब लाइट वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, और उसी वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे जो ये न्यू होता है, तो ये न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा के, जहां पे c क्या है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है। और न्यू तो आपको बताया ही मैंने कि फ्रीक्वेंसी है। तो c को स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू मैंने यहां लिख दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब वैल्यू प्लांक कांस्टेंट की, स्पीड ऑफ लाइट की आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। अब हम इस इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखते हैं E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? H, और यहाँ पे न्यू की वैल्यू हम C अपॉन लैम्डा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, E इज इक्वल टू H इंटू C अपॉन लैम्डा, यानी कि ये जो न्यू की वैल्यू C अपॉन लैम्डा थी, हमने इस इक्वेशन में ये न्यू की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। अब हम फोटोन का मोमेंटम देखते हैं क्या होता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू E अपॉन C। अब यहाँ पे हमने क्या किया? E की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे फाइंड की थी? H इंटू C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हमने H इंटू C अपॉन लैम्डा यहाँ पे पुट कर दिया E की जगह पे, और साथ ही ये जो C लिखा था मैंने यहाँ पे C लिख दिया। तो यहाँ से C और C कैंसिल आउट हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? H अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हमें मोमेंटम जो मिल रहा है फोटोन का, वो क्या मिल रहा है? P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। या फिर यहाँ पे हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं मोमेंटम को एनर्जी के फॉर्म में, P इज इक्वल टू E अपॉन C लिखा है, तो यहाँ पे सिंपली हम E की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि क्या होती है? H न्यू।
तो यहाँ पे जब हम E की वैल्यू पुट करेंगे P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, तो ये भी मोमेंटम का फॉर्म आ सकता है। ठीक है, अब C हम क्या देखते हैं, अगर फोटोन इज नॉट अ मैटर पार्टिकल, अगर मान लो फोटोन आपका मैटर पार्टिकल नहीं है, इट एंड इट्स रेस्ट मास m नॉट इज 0। फोटोन क्या है, अगर आपका मैटर पार्टिकल नहीं है फोटोन, तो यहाँ पे जो आपका मास है, रेस्ट मास, मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और रेस्ट मास को हम लोग m, यहाँ पे ये नॉट लिखा हुआ है, m नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका रेस्ट मास होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका डी नंबर है फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन आपने आइंस्टीन की पढ़ी है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, बहुत ही फेमस एनर्जी इक्वेशन है, जिसे हम काइनेटिक मास ऑफ फोटोन भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक मास निकालें फोटोन का यहाँ से, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, E अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या होती है, h न्यू, तो यहाँ पे हमने पुट किया h न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी इक्वेशन से जो काइनेटिक मास ऑफ फोटोन m आ रहा है, वो क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे सिंपल m क्या है, मास है, और m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। तो ये हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसे हम फोटोन भी कहते हैं, का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड टेक केयर, बाय बाय।